बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज जो ताज़ा तरीन अदाद व शुमार अखबारात में छपे उनके तहत ये पता चलता है कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा महंगाई इस महीने हुई है। महंगाई की शरह कोई 34% से कुछ ज़्यादा बताई जा रही है, जो कि पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। फिर डॉलर की कदर, वो भी आपने देखा, डॉलर तकरीबन ₹250 पे जा चुका है और अभी भी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये यहीं ठहरेगा या इससे भी ज़्यादा कीमत होगी। दूसरी तरफ जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं वो $3 बिलियन से नीचे जा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब हकीकतन कुछ रह नहीं गया जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि मुल्क की माली ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है इस वक्त वो ये है कि इस हुकूमत के आने के बाद 10 महीने जो गुज़रे उसमें बतदरीज हमारी इकॉनमी जो है वो बर्बाद होती गई। और ये दावा ये करते हैं कि हमने हुकूमत इसलिए कबूल की थी, हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद हुकूमत इसलिए कबूल की थी कि हम देख रहे थे कि पाकिस्तान डूब रहा है और इमरान खान के वक्त में ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया होता अगर हम इसको टेक ओवर न करते। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, $16 अरब का जब आपके रिज़र्व्स थे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट करता था। कुछ इकॉनमी के मसाइल थे लेकिन हुकूमत वक्त हल कर रही थी। जैसे ये लोग आए पीडीएम, और आपने देखा कि उसके बाद धड़ाधड़ खाना पीना शुरू, अपनी करप्शंस के केसेस माफ़ और आगे इकॉनमी का बेड़ा गर्क। अब दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो IMF के साथ मुआहदा करना चाह रहे हैं, मुआहदा हो नहीं रहा। शराइत इतनी कड़ी हैं कि मैंने जैसे अपने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि ये सिर्फ मालियाती डिसिप्लिन नहीं है, मालियाती शराइत नहीं है। यानी मालियाती शराइत जिनकी वजह से आपके मुल्क में महंगाई बढ़ जाए, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाए या कम हो जाए और इकॉनमी जो है वो बजाय स्टेबल होने के वो मज़ीद इन्हतात पज़ीर हो। ये तो मालियाती वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये मामला हो, लेकिन जब आपकी सॉवरेनिटी भी साथ गिरवी रख ली जाए तो फिर ख़तरात बढ़ जाते हैं कि ये बिल आखिर नौबत आएगी आपके दिफा के ऊपर। अब भी दिफा, लेकिन जो स्ट्रेटजिक आपकी दिफाई ज़रूरियात हैं, दिफाई कैपेबिलिटी आपकी, उसके ऊपर भी फिर हरफ आ सकता है। अब इन्हीं हालात में ये वावेला मचा कि जी IMF भी कहता है, हम भी चाहते हैं कि कफ़ायश शारी की जाए और कफ़ायश शारी फिर वही तलवार कफ़ायश शारी की वो भी आवाम के ऊपर गिराई जाए जिनकी आमदन पहले ही बहुत कम है, क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई। अब उनकी आमदन भी कम कर दी जाए ताकि बिल आखिर वो ख़ुदकुशियाँ करते हुए इस जहान से कूच कर जाएं। जो कफ़ायश शारी के लिए कमेटी बनाई गई उसने जो दी हैं तजावीज़ दी हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो उन्होंने की कि जी काबीना का हुजम कम किया जाए। आप देखिए कि इस वक्त 85 वज़रा मौजूद हैं और हुजम कम क्या करना, हर रोज़ 2-4 वज़ीर बढ़ जाते हैं हर दूसरे चौथे दिन। और कोलिशन गवर्नमेंट, यहाँ 13 पार्टियाँ हैं। कोलिशन गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि हर छोटी छोटी पार्टी भी आपको ब्लैकमेल करती है और वो मांगती है हिस्सा हुकूमत में। उनको इससे गर्ज नहीं होती कि मुल्क बर्बाद हो रहा है, इकॉनमी कहीं ठहर रही है या नहीं ठहर रही। उसको गर्ज होती है अपने मफाद से। वो ये कहता है कि जनाब मैं अगर अपने वोट 6 वोट 8 वोट खींच लूँ तो आपकी हुकूमत बैठ जाएगी। सो हुकूमत बचाने के लिए आपकी मजबूरी बन जाती है कि आप धड़ाधड़ वजारतें बांटना शुरू करते हैं। और अब आप देखिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वजारत कैबिनेट, 85 मिनिस्टर उसमें। क्या ये तौर तरीके हैं कफ़ायश शारी के?
आप इसी तरह अगर चलते रहें तो कफ़ायशारी तो दूर की बात है, जो तबाही आपकी कल आनी है वो आज आ जाएगी। फिर एक तजवीज़ और है कि अरकान पार्लियामेंट को तरक्याती फ़ंड्स ना दिए जाएं। आप बिल्कुल ना दिए जाएं, हम तो मानते हैं, लेकिन ये भी देखेंगे, अभी आप देखना होगा कि क्या ये फ़ंड्स जो हैं ना देने से पार्लियामेंटेरियन आपके खुश हैं, हुकूमत कायम रहती है? क्योंकि पार्लियामेंटेरियन की तो नज़र ही इसी फ़ंड पे होती है। कुछ तरक्याती काम होते हैं, कुछ अपनी जेब में चले जाता है। तो ये जो रिकमेंडेशन है, सिफारिशात हैं, इनको ज़रा नज़र में रखना होगा। कुछ का तो अभी हशर नज़र आ रहा है, कुछ आगे जाके मज़ीद उनका तिया पाँचा होगा। ये शर्त एक बिल्कुल है, ये लागू हो सकती है और लगा दी जाएगी, लेकिन इसके ऊपर भी तूफ़ान उठेगा। सरकारी ख़जाने से किसी को भी 5 लाख रुपए माहाना से ज़्यादा पेंशन ना दी जाए। आजकल हमारे जजेस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मिसाल के तौर पर, उनकी 8 लाख रुपया महीना पेंशन है। तो जब आपकी महंगाई बढ़ गई तो आपने उनकी तनख्वाह 3 लाख रुपया कम कर दी, पेंशन 3 लाख रुपया कम कर दी, तो लाजमन उनको तो दुश्वारी होगी। वो मुश्किलात बढ़ेंगी जो पहले ही बढ़ चुकी हैं महंगाई की वजह से, वो मज़ीद बढ़ जाएंगी जब आप उनकी पेंशन कम करेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या वो इस चीज़ पे इत्तफाक करते हैं, जुडिशरी क्या ये तस्लीम करती है। फिर यह है कि सरकारी अफसरान को बड़ी गाड़ियाँ, स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स यानी SUVs, ये बिल्कुल ना दी जाएं। ये तो ठीक है कि ना दी जाएं, लेकिन आप जो पहले ही इतनी इंपोर्ट कर चुके हैं, यानी इस हुकूमत में आने के बाद $2.5 अरब की लग्जरी व्हीकल्स, अय्याशी वाली गाड़ियाँ जो हैं वो इंपोर्ट की हैं। अगर ये ना होती तो आपको $2.5 अरब, आपके $2.5 अरब जो है वो आपकी किटी में होता, आपके हिसाब में होता, आपके पास होता। फिर कहते हैं रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और आला अदालतों के जुडिशल अफसरान और बावर्दी सर्विस वालों से तमाम मुराद सिक्योरिटी, मावन स्टाफ और यूटिलिटीज़ वापस ले ली जाएँ। बिल्कुल ले जाएं। जब बाकी आम आदमी जो है वो कटौती कर रहा है, वो तकलीफ़ उठा रहा है, तो बाकियों को भी हिस्सा बांटना चाहिए। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहें 15% कम कर दी जाएँ। अब आज मैं तकरीर सुन रहा था एक सेनेटर साहब की, वो ये कह रहे थे कि तनख्वाहें पहले इतनी कम हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता, और उन्होंने कहा जी ये तनख्वाहें पब्लिक को बता दें कि हम सेनेट में एज सेनेटर या असम्बली में बैठ के एज मेंबर असम्बली हम क्या ले रहे हैं। अगर यही फीलिंग्स हैं कि हम पहले बड़ा कम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये पार्लियामेंट जो है इस तरह की कोई सिफारिश पास नहीं होने देगी, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन होगा कि आप पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें 15% कम कर दें। इसी तरह इन्होंने और महकमे, सफारत खाने और मुख्तलिफ अदारे वगैरह, उनका लिखा है कि उनका बजट में 15% कमी कर दी जाए। बिल्कुल कर दी जाए। आम हालात में अगर महंगाई इतनी ना होती तो 15% बजट कम कर देने से शायद बहुत बड़ा मसला ना होता, लेकिन ये बजट तो पहले ही आधे रह गए जितनी महंगाई हो गई। अगर आप एक चीज़ पहले 100 रुपये में ख़रीदते थे और अब आप 200 रुपये में ख़रीदें, और 200 में आप चीज़ जो ले रहे हैं उसमें 15% कट हो जाए आपका, तो आप सोच लीजिए कि 30 रुपये उसमें से कम हो गए, तो आपको तो 170 में कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। सो ये यहाँ पे एक अलमिया है कि महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हशर हुआ पड़ा आपका। फिर यह है कि एक से ज़्यादा प्लॉट न किसी को दिया जाए, जिन्होंने लिए हुए प्लॉट एक से ज़्यादा उनसे वापस लिए जाएं, और भर्तियों को बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए। यानी बेरोज़गारी पहले ही है, लोग जो हैं वो उनके जॉब ख़त्म हो रहे हैं। आपने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तबाही आई और उसमें से 70 लाख के करीब मज़दूर जो है वो फारिग कर दिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मैं समझता हूँ आवाम को मार देने वाली बातें हैं।
सो उसमें उन्होंने कहा है कि जी अमली मुश्किलात तो इसमें होंगी, लेकिन माली हालात देखते हुए हमें सबको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। कोई ये नहीं पूछता कि हम इस हाल तक पहुँचे क्यों, 10 महीनों में हम यहाँ तक क्यों आए। उसमें सवाल नहीं, वो लोग ये लोग हैं ये बैठे रहें, ये इलेक्शन न कराएं, कुछ न करें, हुकूमत इनके हवाले रहे और ये तबाही फेरते रहें, हम सिर्फ अपना पेट काट काट के इनको पकड़ाते रहें। चुनांचे इन्होंने ये भी कहा है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशनें वेंशनें कम कर दी जाएं। उन सहूलत तो और हैं ही कोई नहीं, पेंशन वेंशन ही लोगों को माहाना मिलती थी, वो भी उसको भी कम किया जा रहा है। बाकी चीज़ें मुनासिब हैं कि अगर आप प्रोटोकॉल वगैरह दे रहे हैं और उसके लिए पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस काफ़ी सारी, तो प्रोटोकॉल कम कर दें या प्रोटोकॉल ना दें, इन चीज़ों को रिव्यू किया जा सकता है, लेकिन प्रोटोकॉल हर किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो प्रोटोकॉल कम किया जाए। इसी तरह जो सरकारी प्रोटोकॉल वगैरह जिन जिन के पास है, जो जो हमारे जजेस हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, कैबिनेट है, उसके ऊपर भी कटौती होनी चाहिए और सवाबदीदी फ़ंड्स वगैरह ग्रांट्स जो दी जाती हैं अदारों को, वो भी ख़त्म कर दी जाए। अच्छा, ये हैं सिफारिशात। अब किस हद तक ये कारआमद होती हैं, किस हद तक ये इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं, ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल हमें ये नज़र आ रहा है कि ये सारा कुछ करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ IMF से पैसे नहीं आ रहे, स्टॉक मार्केट जो है वो बैठनी शुरू हो गई। इन सारे हालात में जो हमारे बेरहम पार्लियामेंटेरियन हैं, बेरहम सियासतदान, जो इस मुल्क पे तरस नहीं खा रहे, इसकी तबाही देख रहे हैं और उस पर वो हुकूमत करना चाहते हैं, उस तबाही के ऊपर बैठ के, वो जो इक़दाम सजेस्ट करते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये देखिए कि वज़रा का, जैसे मैंने कहा कि 85 हो गई तादाद। अगर ये हाल थे और आप IMF से मिन्नत समाजत कर रहे हैं, कल आपने 79 से उसको 85 कर दिया, 6 मिनिस्टर और बना दिए, क्यों? बिल्कुल यानी बेरहम है ये। अब उससे बढ़ के देखिए, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद, तो उस वक्त इन्होंने ग़ालिबन 12,000 के करीब PIA और मुख्तलिफ महकमों के लोगों को रखवाया था, जो किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ ने निकलवा दिए थे कि ये लोग जो हैं ये सिफारशी हैं और ये कोई मयार या क्राइटेरिया पूरा करके नहीं आए। उससे PIA बर्बाद हो गया, क्योंकि PIA में जो 5-6 हज़ार लोग बहाल हुए, उनको खुदा जाने कब से उनको तनख्वाहें दी गई जो उनका पिछली रहती थी, जिसके नतीजे में PIA के ऊपर माली बोझ पड़ा और फिर वो उन लोगों को पालती रही। पता नहीं उनको 8-8, 10-10 साल की तनख्वाहें पिछली दी गई, बेड़ा गर्क हो गया PIA का। अब PIA की मज़ीद तबाही का आप हाल सुन लीजिए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो उसमें उस वक्त जब PIA और सिविल एविएशन के सारी चेकिंग की गई, तो पता चला कि यहाँ तो सारी भर्तियाँ इसी तरह सिफारिश पे की हुई हैं और लोगों के पास डिग्रियाँ नहीं या डिग्रियाँ जाली हैं। सो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एक कमेटी बैठी, उन्होंने तहकीकात वगैरह की और 840 छोटे बड़े अफसर ऐसे निकले जिनकी डिग्रियां जाली थी। चुनांचे उनको ये जुर्म था कि वो जाली कागजात बनवा के और उस पर तनख्वाहें लेते रहे हैं बैठ के क्वालिफाइड लोगों की जगह। एक तो उन्होंने किसी का हक मारा, दूसरी तरफ ये कि मुल्क का माल लूटते रहे। अब वो निकाल दिए गए 840। अब जनाब यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने अपने वो कादर मंदुखेल साहब हैं, उनके नीचे कमेटी बना के लगा के तो ऑर्डर दे दिया कि 840 को बहाल कर दिया जाए। अब जैसे इनकी बहाली होगी, ये भी पिछली तनख्वाहें मांगेंगे 3-4 साल की जो पीछे इनकी हैं, और जो PIA पहले खसारे में है जिसका बुरा हाल है, वो आप देखेंगे मज़ीद कहाँ जाती है। समझ नहीं लगती कि ये हालात हैं क्या, कि क्यों इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ इंतहाई बेरहमी से और आंखें बंद करके धड़ाधड़ गैर मुल्की दौरे करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि दौरे बहुत महंगे पड़ते हैं, बहुत कीमती होटल्स में जाके ये स्टे करते हैं। हवाई जहाज़ों की टिकटें कहीं की कहीं चले गई हैं, पाकिस्तानी रुपए की कदर कोई नहीं। तो ये जो सिलसिला है लूट मार का, ये चलता है, चलता रहेगा। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है जो मैं अपनी इख्तिताम पे कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे लोग शिकवा तो करते हैं कि हम मर गए, महंगाई ने हमें लूट लिया,
हम ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहे, पाकिस्तान छोड़ने को जी चाहता है। लेकिन इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमें इस हाल पे पहुंचाया, उसके ख़िलाफ़ बाहर निकल के कभी एहतजाज नहीं करते। सोई भी कौम अपना ही हक़ लुटने के बाद उस हक़ को वसूल करने के लिए कोई कोशिश नहीं करना चाहती, तो फिर दूसरे आप पे क्यों रहम करेंगे? जो मुक़द्दर आपका इसी तरह ही है अगर, तो वो बदला नहीं जा सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।